हार को विनम्रता से स्वीकार किया जाता है, लोगों का आभार माना जाता है, लेकिन ट्रंप पर विनम्रता का कोई संस्कार ही नहीं हुआ है। तुलना कीजिए, कहां निशाना मारा जा रहा है सामना के द्वारा, लेकिन लोगों के फैसले को ठोकर मारकर उन्होंने तांडव शुरू कर दिया है। ऐसे ट्रंप के स्वागत के लिए हमारे देश में पलक पावड़े बिछा दिए जाते थे। सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है, सीधी सीधी आउट स्विंगर और इन स्विंगर और यॉर्कर गेंद डाल रहे हैं राजनीतिक अखाड़े की, जिसमें वो चलो कोई बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर लेकर के वो खबर, जिस खबर का वास्ता है लोकतंत्र से, जिस खबर का वास्ता है उन राजनीतिक नेताओं से जो राजनीतिक नेता दूसरे राजनीतिक नेताओं को सलाह देते हैं। सलाह अच्छी देते हैं, लेकिन शायद किसी को बुरी लगती होगी। खबर जुड़ी हुई है शिवसेना से, खबर जुड़ी हुई है उद्धव ठाकरे से, खबर जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, खबर जुड़ी हुई है जो बाइडेन से, खबर जुड़ी हुई है अमेरिका के चुनावों से। अब आप इस खबर को कितना सुनना पसंद करेंगे, कितना नहीं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि यहां शिवसेना ने अपने सामना में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है सामना में उन्होंने लिखा है कि भारत ट्रंप की हार से कुछ सीखता है तो अच्छा होगा। अमेरिका ने अपनी गलती सुधार ली, यानी कि अमेरिका ने अपनी गलती सुधार दी। एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना दिया था गलत टाइम में, जिसको बनाना नहीं चाहिए था। अब भारत की बारी है। उद्धव ठाकरे का सीधा सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है, सीधी सीधी आउट स्विंगर और इन स्विंगर और यॉर्कर गेंद डाल रहे हैं राजनीतिक अखाड़े की, जिसमें वो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं और बोलते क्या हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बहाने शिवसेना ने जेडीयू और भाजपा पर निशाना साधा है। सामना की सोमवार के संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिका की तरह बिहार में भी सत्ता पलटेगी। सामना में मोदी नीतीश पर तंज कसते हुए कहा गया है कि दोनों की जोड़ी ने बिहार में जंगल राज का डर दिखाया और झूठ के गुब्बारे छोड़े, लेकिन तेजस्वी के सामने दोनों के घुटने टूट गए। सामना में आगे कहा गया कि अच्छा होगा यदि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार से कुछ सीखता है। देश के लोग अगर सीखते हैं। शिवसेना के पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी अमेरिका के प्रमुख के पद के योग्य थे ही नहीं। इस बीच बता दूं, उनकी पत्नी भी उनको तलाक देने वाली है। यह खबर दूसरी होगी। अमेरिकी जनता ने सिर्फ 4 वर्षों में ट्रंप के बारे में की गई गलतियों को सुधार लिया। एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। यदि हम ट्रंप की हार से कुछ सीख सकते हैं तो यह अच्छा होगा। सामना का पूरा लेख, अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है, बिहार में सत्तांतरण आखिरी पायदान पर है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप महाशय ने भले कितना तांडव मचाया हो, फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन धमाकेदार वोटों की बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रपति बन गए। उसी तरह बिहार में भी ये सब संभव होता प्रतीत हो रहा है। एक 31 साल का नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह पर थूथन पेलता हुआ नजर आ रहा है भैया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी बात नहीं की कि कोरोना में हमने क्या किया क्या नहीं किया, बस राशन की बात करते रहे, जो राशन गरीबों के मुंह तक नहीं पहुंचा। सामना में वही सवाल उठाए गए। सामना में आगे लिखा जाता है कि अमेरिका में बेरोजगारी महामारी कोरोना से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन उसका रास्ता खोजने के बजाय ट्रंप फालतू के मजाक, बानर चेष्टाओं और राजनीतिक लफंगे गिरी को महत्व देते रहे। हमारे यहां भी चलती रही। आखिरकार लोगों ने उन्हें घर भेज दिया। हम दोबारा नहीं जीते तो अमेरिका का नुकसान होगा और चीन को फायदा होगा। जैसे फालतू बयान देते रहे, मतलब चीन आ जाएगा, चीन को फायदा होगा, मैं हार गया तो। इसका आप जो है तुलना कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री डर दिखाते हैं पाकिस्तान का, इस तरह का डर। लेकिन अमेरिका के लोग बेवकूफ नहीं है, पूरे लल्लू नहीं है। उन्होंने कोर्टबाजी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी है। बंदूकों के साथ अपने समर्थकों को सड़कों पर उतार दिया है ट्रंप ने। शायद हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जब चुनाव होंगे लोकतंत्र के, तब शायद मोदी जी के समर्थक भी बंदूकों के साथ सड़क पर उतर आए। बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बन रहे हैं और अध्यक्ष पद पर आते ही उन्होंने पहले दिन की कोरोना प्रतिबंध कृति योजना प्रस्तुत करने की बात कही है। ये होती है एक सीरियस नेता की बात। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो थाली डंडा बजा करके निकल जाते हैं, कहते हैं प्राकृतिक आपदा है। अरे नमस्ते ट्रंप कराया था, तब आपको ध्यान नहीं आया था कि कितना कोरोना आप घर में लेके आ रहे हो। राहुल गांधी बार बार बोलते रहे थे, आपको सावधान करते रहे थे, लेकिन आपको तो ट्रंप नमस्ते कराना था।
ट्रम्प कराया आपने, और आपने बहुत अच्छी तरह कराया। शिवसेना के आरोप यहीं नहीं रुकते। शिवसेना का आरोप आता है, इसके पहले ट्रम्प ने करुणा को लेकर के मजाक और टाइम पास किया था, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। लोकतंत्र में जीत और हार को विनम्रता से स्वीकार किया जाता है, लोगों का आभार माना जाता है, लेकिन ट्रंप पर विनम्रता का कोई संस्कार ही नहीं हुआ है। तुलना कीजिए, कहां निशाना मारा जा रहा है सामना के द्वारा, लेकिन लोगों के फैसले को ठोकर मारकर उन्होंने तांडव शुरू कर दिया है। ऐसे ट्रंप के स्वागत के लिए हमारे देश में पलक पावड़े बिछा दिए जाते थे। यही हमारे दोस्त मोदी जी पलक पावड़े बिछाते थे। गलत आदमी के साथ खड़े रहना हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। ट्रंप की हार से कुछ सीखा जा सके तो ठीक है। इतना ही कहा जा सकता है कि दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में हिंदुस्तान के साथ ही अमेरिका का संदर्भ आता है, लेकिन लोकतंत्र का लेप लगाकर कुछ लोग नौटंकी करते हैं और हम ही लोकतंत्र के बाप हैं ऐसे ताव दिखाते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर हिंदुस्तानी मूल की कमला हैरिस की नियुक्ति हो जाती है। कमला हैरिस की व्यक्तिगत स्तर पर ट्रंप ने निंदा की थी और ट्रंप के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमला हैरिस की निंदा की थी। यह एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। आज जबकि दोगला चेहरा भारतीय जनता पार्टी का निकल के चला आता है सामने और जो कहता है बड़े प्रसन्न है, लेकिन दूसरी तरफ सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, यह मुद्दा भी उठाना जो है नहीं भूलता है। चाहे जो हो, लेकिन बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना बोल सकता हूं कि कुछ शब्द लिखे हैं सामना में, बिहार में फिर से जंगल राज आएगा ऐसा डर दिखाया गया, लेकिन मानो लोगों ने स्पष्ट कर दिया था पहले तुम जाओ, जंगल राज आया भी तो हम निपट लेंगे। अमेरिका और बिहार की जनता का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। यह सामना के लेख और उद्धव ठाकरे की सीधी सी वाणी थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। और अब आप दोस्तों खुद फैसला कीजिए कि उद्धव ठाकरे का निशाना सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर है और सीधा सा सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठा दिया है मोदी जी के नेतृत्व पर शिवसेना ने, जिस शिवसेना पर अर्नब गोस्वामी के सहारे उसके नकाब के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी सेना लगी हुई है। एक ऐसे ब्लैकमेलिया पत्रकार के पीछे लगी हुई है जो ब्लैकमेलिया पत्रकार जो है केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल के आ गए। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया हो तो कोई पार्टी खुल करके उसके नेतृत्व में सामने आई हो। क्या लगता है आपको? आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया और सामना में जो आलेख छपा है उसका समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं, यह भी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन बताइएगा मुझे, साधु वेश में आया हुआ वो रावण कौन था जो लोकतंत्र की सीता को हर के ले गया? उसका नाम कमेंट में डालना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।